Students, very good evening to all of you. Again, I am here with my next topic, that is formation of ionic bond. बच्चों, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है उसमें हमने बात करी है किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो हम आयनिक बॉन्ड की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की बात करने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। ठीक है, दैट इज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड by complete transfer of electron from one atom to another atom, वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, मीन्स कंप्लीट ही ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का। देखिए बच्चे, मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ NaCl की तरफ, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, आप देखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो, मैं यहाँ एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 281, ये जो बाहर वाली शेल है इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, क्योंकि इसके पास 17 होते हैं, मीन्स इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। अब बच्चे, अगर मैं बात करूं, क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सोडियम को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, क्योंकि KLm, m कब स्टेबल होगी? जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें KLm, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, है ना। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो मैं नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे हम कि मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको 7 चाहिए और कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मीन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, ये 2 काम कर सकता है स्टेबल होने के लिए। क्या? या तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, जो कि हमने कहा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मैक्सिमम तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं? 3। इसको तो 7 चाहिए। लेकिन इसके पास एक तरीका और है कि अगर ये अपनी वैलेंस शेल में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, किसी और को दे दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो उस कंडीशन में ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये बच जाएगा बच्चे क्या? 28। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अभी भी कितने हैं? 8। तो क्या ये स्टेबल हो गया? बिल्कुल हो गया। मीन्स कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगी तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? पहली बात तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं? 3। दूसरी बात, if any species atom lose electron या give electron to another, it attain positive charge on it and formation of कैटायन टेक प्लेस। देखिए क्या लिखा मैंने कि अगर कोई स्पीसीज, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है उसको कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैटायन। इसका मतलब 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैक्सिमम 3 ही दे सकता है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और दूसरा, इफ एनी स्पीसीज, अगेन वही एटम, gain electron means take
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर, it attain negative charge on it and formation of anion take place. मीन्स एनायन बनेगा, क्या बन जाएगा? एनायन, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन जाएगी, उसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एनायन। अब वापस आ जाइए फटाफट, 1 मिनट में देख लीजिए। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, 3 लिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं। अगर कोई देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, अगर कोई लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जितने लेगा उतने पॉजिटिव चार्ज, जितने देगा उतने पॉजिटिव चार्ज, और जितने लेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब वापस आ जाइए यहाँ पर, देखिए हमने कहा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और किस में चेंज हो जाए? कैटायन में चेंज हो जाए, और कैटायन में चेंज होते ही बन जाए 2,8 और स्टेबल हो जाए। दूसरा तरीका है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। हमने कहा कि 7 वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, अब ये काम कर सकता है कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा? Na+ कैटायन। मीन्स इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो ये क्या बन गया? Na+, +1 भी लिख सकते हो, और 1+ का मतलब तो एक ही है ना। Na+1 मीन्स क्या बन गया? सोडियम कैटायन। क्या बन गया? सोडियम कैटायन, ठीक है। और इधर से आप देख लीजिए, यहाँ पर इसके पास क्या थे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, इसको तो स्टेबल होने के लिए या तो एक तो तरीका है ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। हमने कहा 7 तो दे नहीं सकता, 3 दे सकता है मैक्सिमम। 3 दे दिया तो 4 फिर भी बच जाएंगे, फिर भी स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन दूसरा तरीका कि एक किसी से ले ले, अगर कोई देने को तैयार है तो ये 1 लेते ही क्या बन जाएगा? 8। तो क्लोरीन ने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जैसे इसने लिया ये क्या बन गया? Cl-, यानी कि क्लोराइड एनायन। क्या बन गया? क्लोराइड एनायन। तो ये एनायन, ये कैटायन। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर से किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन ऑफ किसकी? NaCl, विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने लिया है। देखिए मैं इसमें शेयरिंग नहीं दिखा सकती थी, क्यों? क्योंकि अगर मैं कह देती कि ये एक शेयर कर लेता तो बच्चे चलो मान लिया क्लोरीन का तो बन गया 8, लेकिन सोडियम का क्या हुआ? सोडियम के तो कितने बन गए? 2,8, और वैलेंस शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये क्यों अपना शेयर करेगा? जब ये पहले भी स्टेबल नहीं था, अभी भी स्टेबल नहीं है, तो क्यों शेयर करने के लिए तैयार होगा? ये तो क्या करेगा? क्लोरीन को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ना कि शेयरिंग करेगा। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन बनता है कंप्लीट ट्रांसफर से, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कंप्लीट ट्रांसफर से बना है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू प्रिपेयर MgCl2। वी हैव टू प्रिपेयर MgCl2, ठीक है, ये बनाना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे पता चलेगा? MgCl क्यों नहीं बनाया, Cl2 ही क्यों बनाया? इसकी भी हम बात करेंगे, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे कंपाउंड बनते हैं। तो बच्चे, एक तो है मैग्नीशियम और एक है क्लोरीन। एक्चुअली में 1 क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, 2 तो 2 है। अब मैग्नीशियम को याद करिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2,8, 2 8 2 10 और 2 12। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 2, ठीक है। क्लोरीन, इस क्लोरीन का भी 17, इस क्लोरीन का भी 17, इसका भी 287, इसका भी 287 KLM में। इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मैग्नीशियम को बच्चे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। हमने कहा 8 के लिए इसका मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए। लेकिन क्या 6 इलेक्ट्रॉन कोई एक दूसरे को दे सकता है? हमने कहा नहीं दे सकता। तो मीन्स 6 लेने वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है अभी इसके पास, वो क्या? कि अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और अपने ऊपर +2 चार्ज ले ले तो ये बन जाएगा 2,8। और 2,8 का मतलब क्या हुआ? स्टेबल, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट बिकम स्टेबल। क्लोरीन के पास बच्चे 7 है,
अब क्लोरीन के पास भी एक ही अपॉर्चुनिटी बची है क्या, कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो मैग्नीशियम बच्चे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण मैग्नीशियम तो बन जाता है क्या, Mg2 पॉजिटिव। क्या बन जाता है बच्चे मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या बन जाता है, नेगेटिव। दो क्लोरीन थे और दोनों के ऊपर क्या आ गया, एक एक नेगेटिव चार्ज। जैसे दिखा दो, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव या 2Cl नेगेटिव। ये एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे ये जो बना है वो क्या बना, Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। और जो कंप्लीट कंपाउंड बना वो क्या था, MgCl2 बाय कंप्लीट ट्रांसफर। ये शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर करने से भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये एक इसके साथ शेयर कर ले, एक इसके साथ शेयर कर ले, फिर भी 4 होंगे। स्टेबल होने के लिए तो क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो यूजुअली आप ये बोल सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं ना बच्चे, मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, अटेन पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म कैटायन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन, ले लेते हैं। दे टेक इलेक्ट्रॉन, लूज का मतलब दे देना, गेन का मतलब ले लेना। अगर करेंगे तो इसका मतलब अटेन नेगेटिव चार्ज, अटेन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, फॉर्म एनायन। मीन्स एक कोवलेंट बॉन्ड में कैटायन और एनायन नहीं बनते, वहाँ तो शेयरिंग होती है। जब आप आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आयन्स बनते हैं, और कैटायन और एनायन को कलेक्टिवली बोलते हैं आयोन्स या आयन्स। ठीक है। इसका मतलब 2 तरीके के आयन्स हो सकते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। मेटल इलेक्ट्रॉन देकर, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और फटाफट करा देती हूँ। चलिए, CaCl2, CaCl2 कोई भी बना सकते हैं आप, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। देखिए कैल्शियम जो है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन याद करिए 2 8 8 2, 8 8 16 17 18 19 20। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है। इधर वापस क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इसके पास भी वही 7, क्लोरीन का तो याद भी हो गया होगा। इसके पास भी कितने बच्चे, 7। अब कैल्शियम क्या करे, या तो स्टेबल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना। ये क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव और बच जाएगा 2 8 8, है ना। जैसे कि मैग्नीशियम बन गया था, Mg2 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे वो क्या है, 2 8 है, क्योंकि बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दे रखे हैं किसी को, तभी तो इसके ऊपर +2 चार्ज है। और जो Cl नेगेटिव है उसके पास कितने हैं, 2 8 8। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या करेगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कैल्शियम क्या बन गया, Ca2 पॉजिटिव, क्योंकि एक ही कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 अलग अलग क्लोरीन्स को, और 2 क्लोरीन्स ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए मैंने लिख दिया 2Cl नेगेटिव। ऐसे नहीं लिख देना Cl2 नेगेटिव, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया, एक क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 2 का क्या करेगा, उसको चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरीके से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। यू कैन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यू कैन फॉर्म CaO, चलो CaO भी बना देना। यू कैन फॉर्म Mg, ब्रोमीन का आपको आएगा नहीं, Cl2 मैंने आपको करा दिया, Mg, ब्रोमीन तो आपसे बनेगा नहीं, फ्लोरीन आपको अभी नहीं आएगा। चलिए बेरिलियम क्लोराइड बना दीजिएगा, BeCl2 CaO MgO, इस तरीके के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। चलो KCl ये भी बना सकते हो, KCl, NaCl हमने बना लिया,
पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, रुबीडियम क्लोराइड भी बना सकते हो। चलो छोड़िए, अभी आपको इतना नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन स्पीसीज में, और किस तरीके से किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड टेक प्लेस। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्पीसीज को एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ NGO टेक प्लेस। तो बच्चों इनको करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए प्लीज़ आप यू कैन आस्क मी कि हमें नहीं पता चल रहा हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और बेटर वे में, हालांकि मैंने कोशिश करी है कि आपको कंप्लीटली समझ में आए कि इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बट आप न्यू हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में टाइम लगे। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हैव अ नाइस डे।